लाम कहते हैं गोश्त को, गोश्त में पानी भर जाता है, तमाम वजूद के गोश्त में पानी भर जाता है, मोटा मोटा चलना फिरना दोबड़ हो जाता है, आदमी चारपाई पर सिर्फ पेट में पानी भरा रहता है, ठीक है, आउट नहीं होता, बहुत कम आउट होता है। इंसान कहता कि मैं मर जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। मेरे वालिद को इस्तिस्का हो गया और कोई चीज नहीं खाई और पेशाब करते रहे, उनके वजूद में से तमाम पानी निकल गया, जुरियां ही जुरियां पड़ गई और वो सेहतमंद हो गए। पेट को नरम करता है। कब्ज इंतहाई किस्म की भी कब्ज है, जैसे कि लेटने आदमी करता है, लकड़ी की तरह पखाना आउट होता है, खुरच कर बाहर निकालते हैं कब्ज वाले लोग। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रोजाना खाओ, सुबह दोपहर शाम खाओ, आपका पेट नरम भी करेगा, हजम भी करेगा, कब्ज दूर होगी, डाइल्यूट होकर आपका जो अंदर मवाद जमा है वो आउट हो जाएगा, पेट दर्द नहीं होगा। बाद जलाब ऐसे हैं उनमें मरोड़ होते हैं, पेचिश होते हैं, या फिर दोबारा कब्ज हो जाती है। खा लिया करें, तमाम उम्र आपको कब्ज नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। इस्तिस्का अब भी लोगों में बहुत है, पहले वक्त में ज़्यादा होता था, अब भी है, और ये इस वक्त बहुत महंगा, बल्कि महंगा तरीन इलाज है। इस्तिस्का दो किस्म का होता है, इस्तिस्का लाहमी, इस्तिस्का तबली। मैं किसी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। लाहम कहते हैं गोश्त को, गोश्त में पानी भर जाता है, तमाम वजूद के गोश्त में पानी भर जाता है, मोटा मोटा चलना फिरना दोबड़ हो जाता है, आदमी चारपाई पर बस साबे फराश। एक तबली होता है, तबल कहते हैं डोल को, तबल कहते हैं पेट को, सिर्फ पेट में पानी भरा रहता है, ठीक है, आउट नहीं होता, बहुत कम आउट होता है। इंसान कहता कि मैं मर जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने देखे हैं कि लाहमी वाले भी परेशान, इस्तिस्का तबली वाले भी परेशान। एक बाबा जी मेरे पास आते हैं तो कभी कभी कोई ना कोई एक चीज़ मुझे बताते हैं, वो उसकी ज़ाती होती है। कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैं बचपन में था, 1955 की तकरीबन ये बात है, घर में गुर्बत थी, जूतियाँ वगैरह गांठ कर हम गुजारा करते थे। छोटा सा गांव पिंड है, मंडी बाउद्दीन के करीब। तो मेरे वालिद को इस्तिस्का हो गया। वो तो बाद में मैं जब बड़ा हुआ पता चला इसका नाम इस्तिस्का है। तो पहले वो थोड़ा बहुत काम करते थे, दुकान पर चले जाना, 3-4 बहन भाई थे। तो फिर वो काम ठप हो गया जब वो ज़्यादा ही बीमार हो गए, ना इलाज ना कुछ, ना डॉक्टर ना हकीम। तो एहसास भी लोगों में, हाँ, हालांकि हमारे गांव में अमीर आदमी थे कई, उन्होंने कभी मुझे पूछा तक भी नहीं है। छोटे आदमी को, गरीब को, दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह माफ़ी दे, कमी को कौन पूछता है। आज भी वही हाल है, साबे फराश हो गए सख्त, ना कोई आमदन ना कुछ। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि एक रोटी किसी ने दी है, हम 4-5 बहन भाई और अम्मी अब्बू ने दोनों वाले खा लिए। मैं कुछ मेहनत मजदूरी करने लगा, छोटा सा था। बहरहाल एक दिन हमारे घर बिल्कुल ही कुछ नहीं था, तो मेरी अम्मी कहने लगी कि जा बेटा बाथू ले आ। मैं काफ़ी सारा 10-15 किलो बाथू ले आया। अम्मी ने वो सालन पकाया, मामूली से नमक मिर्च डाली। तो मेरे अबू को मेरी अम्मी कहने लगी कि और कुछ भी नहीं है, ये बाथू है, ये खा लो, सालन है, साग है। मेरे अबू ने वो एक प्लेट खाई। अबू को बड़ी मज़ेदार लगी, कहने लगे कि नज़ीरा मुझे एक प्लेट और दे दो। एक और दी। थोड़ी देर के बाद कहने लगे कि मुझे उठाओ। मेरा बड़ा भाई तो मैंने मेरी अम्मी ने मेरे अबू को उठाया। उस वक्त लेटरिन कहते थे, ये आजकल तो वाशरूम वगैरह। बहरहाल ईंटों पर मैं बैठ गया तो पेशाब शुरू कर दिया। मेरे अब्बे ने, मेरा अब्बा लेटरिन में चले गया, ईंटों की वो लेटरिन थी, वो छोटा पेशाब शुरू किया। तो वो पेशाब लेटरिन से निकल कर बाहर बाजार में पानी चले गया, पेशाब बाहर बहने लगा। तो उधर हमने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी वो अम्मी कहने लगी कि अफजल के अब्बू क्या बात है, क्यों नहीं आप उठ के आ रहे हैं? कहने लगे पेशाब ख़त्म हो तो मैं आऊँ ना। हम देखा तो वो बाहर पेशाब जा रहा था। बहरहाल
कुछ देर के बाद कहने लगे मुझे उठाओ। हम उनको ले आए, चारपाई पर बिठाया। तो मेरे अब्बू कहने लगे कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा वजूद का जो वज़न है कम हो रहा है, फूला हुआ था, इसमें से कुछ चीज़ निकल रही है, जैसे कि जिस तरह पानी निकला इस तरह में से वो कोई शिफा आ रही है, मर्द दफ़ा हो रही है। रात हुई तो कहने लगे कि अफजल की अम्मी मुझे 1 प्लेट बाथू के साग की और दे दो। खाया। रात को फिर उनको पेशाब हुआ और बहुत ही बाज़ार में वो पेशाब चले गया। हमने भी देखा कि अब्बू के जिस्म में से जो पेशाब या पानी निकला है, उनके वजूद में स्किन में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अगले दिन फिर कहने लगे कि मुझे ये साग खिलाओ। बहरहाल मेरे अब्बू ने 4 दिन वो लगातार सालन खाया, साग का, बाथू का साग खाया और कोई चीज़ नहीं खाई और पेशाब करते रहे। उनके वजूद में से तमाम पानी निकल गया, झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ पड़ गई और वो सेहतमंद हो गए। कहने लगे कि ये बाथू का कमाल है कि इस्तिस्का इससे ख़त्म हो गया, मर्ज़ ख़त्म हो गई, पानी आउट हो गया और मेरे अब्बू आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, वो हस्बे मामूल 1-2 माह में, ये तो बाद की बात है, कमज़ोरी जो है, वीकनेस, वो आस्ता वो भी चले गई। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने आज आपको बताई है। बाथू का मैंने प्यार बर्स पे भी बताया हुआ है। बाथू आला चीज़ है। मैं ये मतलब ये नहीं, शिकम है। शिकम पेट को कहते हैं, पेट को नरम करता है। कब्ज़ इंतहाई किस्म की भी कब्ज़ है, जैसे कि लेटने आदमी करता है, लकड़ी की तरह पखाना आउट होता है, खुरच कर बाहर निकालते हैं कब्ज़ वाले लोग। कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बाथू का साग खाएं, ज़्यादा खाएं, रोटी बेशक ना खाएं, ठीक है। 1-2-3 प्लेट रोज़ाना खाओ, सुबह दोपहर शाम खाओ, आपका पेट नरम भी करेगा, हज़म भी करेगा, कब्ज़ दूर होगी, डाइल्यूट होकर आपका जो अंदर मवाद जमा है वो आउट हो जाएगा, पेट दर्द नहीं होगा। बाद जलाब ऐसे हैं उनमें मरोड़ होते हैं, पेचिश होते हैं, या फिर दोबारा कब्ज़ हो जाती है। अगर बाथू कभी कभी खा लिया करें, तमाम उम्र आपको कब्ज़ नहीं होगी, पेट दर्द भी नहीं होगा। और ये पेट के मोटापे के लिए आला चीज़ है। जिन मर्दों को, औरतों को पेट का मोटापा है, कहते हैं हम बाकी ठीक हैं, पेट डोल की तरह है, बाद मस्तूरात बताती है, आती है या फूड करती हैं, तो उनका सिर्फ पेट लटका होता है। यकीन जानिए, बाथू का इस्तेमाल करें। इसका और एक तरीका बताता हूँ। बाथू का आजकल बहुत मौसम है, इसको खुशक करें, काट लें, धो लें, फिर काटें, फिर धूप में रखें और खुशक कर लें। ये ख़राब नहीं होता। 6 माह तक इसकी गारंटी है, ख़राब नहीं होता, बशर्ते कि इसको हवा ना लगे। ऐसा बंद जार लें, इसको जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है, इसको बंद कर लें। तो किसी भी सालन में या खुद ये अपने साग में, सरसों के साग में मिलाकर ये डाल लिया करें, तो बहुत ही शिफा बख्श चीज़ है, बहुत आला बूटी है, जिसको हम इग्नोर करते हैं या आम लोगों को पता ही नहीं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।